कहने को तो लोग कुछ भी कहते हैं, हाँ। लेकिन मैं अनुपम खेर नहीं हो सकता। अच्छा, और आप अपना परिचय दीजिए। नाम मेरा हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र मिश्रा, लखदरपुर, बेलवार, जौनपुर। और पिताजी हमारे पासदार मेरे है ही हैं। 30 मई को वाइफ का हमारे देहांत हो गया, तो बॉम्बे और लखदरपुर दोनों जगह आते जाते रहते हैं। पिछली लाइफ के बारे में बताइए, आप क्या करते थे और आपकी अभी उम्र क्या है? मेरी उम्र 64 वर्ष है और बम्बई में ही मैं सर्विस करता था। स्टार्टिंग मेरी बॉम्बे टेलीफोन के अंतर्गत हुई, बाद में वही MTL बना और फिर मैं रिटायर हूँ। बच्चे हमारे 2 बॉम्बे में ही हैं, वो सर्विस कर रहे हैं अपना। आपने कितने साल सर्विस की है? कितने साल मुंबई में गुजारे हैं? मुंबई में 41 वर्ष गुजारा, 38 वर्ष सर्विस की है। अच्छा, तो अभी आप का मुंबई में क्या क्या है? बस वही मकान है, बाकी मेरा परिवार पूरा मुंबई में ही है। अच्छा। अब उसमें क्या बताऊं कि क्या है क्या अच्छा। नहीं है। और कोई बिजनेस वगैरह भी है? बिजनेस हमारा परिवार में तो नहीं है, किसी लड़के हैं वो सर्विस ही कर रहे हैं दोनों, अच्छा अच्छा। और बच्चे नाती पोते जो हैं वो पढ़ ही रहे हैं। तो इस दौरान आपने 41 साल मुंबई में गुजारे, आपके दौरान सबसे जो हसीन घटना हुई हो उसके बारे में कुछ जिक्र करिए हमारे दर्शकों के साथ। सर्विस के दौरान हमारी सभी हसीन ही घटनाएं थी। अच्छा, कोई उसमें कोई खास दोस्त जिसका आप नाम लेना चाहें? जो दोस्त में तो हमारा एक कई दोस्त हैं, हाँ, सभी का नाम लीजिए, वो और देखेंगे वीडियो आपका। सतीश चंद्र पांडे, SJ यादव, JD यादव और श्रीनाथ यादव, ये जो मेरे हैं चहेते थे। अच्छा, इसमें दो रहने। तो क्या बात है कि आप यादवों से आपको ज़्यादा पढ़ते थे? एक्चुअली डिपार्टमेंट में यादव ही ज़्यादा थे मेरे ज़माने में, अच्छा। तो स्वाभाविक है कि जो सर्विस करेगा साथ में रहेगा उसी का नाम ज़्यादा ही है। हाँ तो ब्राह्मण में भी तो नाम लिया हो, यादव को ही क्यों आप हाँ, नहीं बीच में डाल रहे देखिए हैं? ब्राह्मण पहला नंबर में ब्राह्मण का ही लिया, अच्छा। उसके बाद यादव हैं, सिंह भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि सर्विस ला के दौरान उसमें कोई भी कास्ट हो, वो मेरा भाई ही होता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट ही क्यों नहीं है। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि भाई ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, ये अन्य जात है, वो सब एक समान। और दूसरी बात यह है कि जिससे इज्जत मिले वही अपना है, सही बात। चाहे वो कोई भी कास्ट का हो। हाँ, और ये जात पात छुआछूत जो इसके बारे में जैसे कहा जाता है, ये मैं कभी सोचा ही नहीं। कभी नहीं सोचते? नहीं। और वेज और नॉन वेज? हाँ, ये चीज़ से मैं थोड़ा परहेज रखता हूँ। अब मटन मच्छी मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन यह है कि यदि मेरे सामने कोई नहीं खा रहा है तो वो भी नहीं खाता। बाकी मेरे पीछे या कुछ भी करे उससे अपने क्या लेना देना है। और इतना टाइम ही नहीं रहता है कि किसी के पीछे ज़्यादा उसकी ज़िंदगी को इंटरफेयर करो। ये किसी दूसरे की ज़िंदगी को कोई इंटरफेयर करता है। वर्तमान समय में भारत सरकार जो है वो मदिरा से होती है, तो इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? भारत कहाँ जा रहा है? भारत सरकार ये थोड़ी कह रहा है कि आप पियो,
देखिए बहुत सारे राज्यों में ने बैन किया है, जैसे बिहार हुआ, गुजरात हुआ, यहाँ पर शराब बैन है। ये तो जितनी चीज़ें बैन होती है उसकी बिक्री ज़्यादा होती है। ये तो राजनीतिक मैटर है, इसके बारे में अपने को मत बोलिए, और न मैं किसी चक्कर में सब रहता हूँ। अच्छा अच्छा। बैन है, सिगरेट पे तो लिखा रहता है कि संवैधानिक, इसको मत पियो, तंबाकू मत खाओ। अच्छा, पैसा और खुशी, एक जैसे धारणा है कि अगर आपके पास पैसा है तो ही आप खुशी रह सकते हैं, इसके बारे में क्या ये कहें? लोगों की भूल है। सब कुछ पैसा ही नहीं है, और पैसे से ठीक है, आज का माहौल ऐसा है कि लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पैसा आपको सब कुछ नहीं देता और न देगा। जीवन साथी से परिवार का निर्माण होता है, वो आपने किया। अब जीवन साथी आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो आगे की ज़िंदगी को आप किस रूप में देखते हैं और अभी क्या कर रहे हैं इसके लिए? रह गया ये कि वो जब थी तब भी मैं खुश हूँ, और उम्मीद हमें है कि नहीं भी है तो भी मेरे साथ है। ये तो ऊपर वाले की प्रभुता है, उसका कारोबार है, उसको हम रोक नहीं सकता हूँ। समयानुसार हर एक आदमी को एक दिन जाना ही है, कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। तो हाँ, ये है कि बच्चे हैं, और बच्चों के द्वारा मुझे अभी तक एहसास इस चीज़ का नहीं है कि मेरा परिवार नहीं है। अच्छा, तो आप को यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है अभी कि आपको मुंबई में अच्छा लगता है? देखो ऐसा है कि जब तक सर्विस थी तब तक तो बम्बई थी, और अच्छे बुरे में हमारे लिए दोनों एक समान ही है। अब बम्बई इसलिए अच्छी लग रही कि मेरा परिवार वहाँ सब है, इसके लिए अच्छी है। अब गांव में मैं हूँ तो अकेला ही रहता हूँ, तो इस मामले में सामाजिक स्तर ये हो सकता है कि बुरा लगता हो, लेकिन ऐसा कोई अभी तक एहसास नहीं हुआ है। अच्छा, सामाजिक स्तर बुरा लगता है यहाँ पे? हाँ, वहाँ पर सामाजिक स्तर आपका बेहतरीन है, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, और मतलब उस हिसाब से लोग हैं, आपके हिसाब से कैटेगरी के लोग हैं। यहाँ पर आपकी कैटेगरी के लोग नहीं हैं। नहीं, क्योंकि यहाँ एक ही चीज़ में ज़्यादा देखता हूँ कि एक दूसरे को देख के मर रहे हैं, अपना नहीं देख रहे हैं कि हम किस कैटेगरी में जा रहे हैं, या मैं क्या करूं कि हमारा परिवार उस ढंग से चले। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का है। आपका पसंदीदा हीरो कौन सा है? मेरे सभी हैं। फिर भी एक ऐसा हीरो बताइए जिसकी फिल्में देखना आपको पसंद हो। मैं फिल्में जब देखता था तब देखता था, आज के ज़माने के जितने हीरो हैं वो नापसंद में हैं। पुराने हीरो जितने थे वो तब भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं। अच्छा, अमजद खान को आप किस रूप में देखते हैं? अमजद खान अच्छा था, खलनायक और हीरो जितने भी पुराने हैं। अमजद खान उनका कोई फेवरेट डायलॉग बोलिए। अब रह गए कि मैं कलाकार तो नहीं हूँ, कपूर जो अच्छा, अनुपम खेर, आपको अगर कहा जाए कि अब लखदरपुर के अनुपम खेर हैं, अनुपम खेर आपकी तरह काफ़ी लगते हैं। कहने को तो लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन मैं अनुपम खेर नहीं हो सकता। अच्छा, समझा क्या? कहने को तो लोग कुछ भी कह देंगे। जिंदगी में मुझे इंडिया के लोग बम्बई में मुसलमान या जो भी थे वो एक ही चीज़ जानते थे कि कश्मीर के रहने वाले हैं। के बारे में कुछ बोलिए। दोनों बेटे मेरे अच्छे हैं। और कितनी बेटी हैं आपकी? 3। तीनों की अभी हालत क्या है? अपने यहाँ यदि खुशहाल नहीं है तो दुखी भी नहीं है। अच्छा, तो
2 बेटों और 3 बेटियों से आप अगर 10 में खुशी, जैसे एक पिता के रूप में खुशी महसूस करने का, वहाँ हमारे सभी बच्चे अच्छे से हैं, खुशी हैं, संतुष्ट हैं, हाँ। तो उसमें से 10 में से अगर नंबर देना हो तो आप कितना नंबर देंगे? 5 हमारे बच्चे लिए आप। 3 लड़कियां और 2 लड़के, हाँ समझा क्या? हाँ। वो यदि मैं नंबर दूंगा तो कम में भी दूंगा तो मिला सेम के दूंगा। 5 को मिला, 5 को मिला 10 में से बताइए। 10 में से हमारे लिए 10 नंबर है। वाह भाई वाह, बताई बजा दीजिएंगे। हमें कम और ज़्यादा का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अच्छा, किस बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप? हम बहुओं से और बेटियों को अभी आज तक न तो उसको मैं बहू समझा, जैसे मेरी 3 लड़की हैं वैसे वो भी 2 लड़की हैं, और जो मान सम्मान इन दोनों तीनों को देता हूँ वही मान सम्मान उसको भी देता हूँ, समझा क्या? तो यहाँ बहू वाला तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ये तो तुम्हारी इन लोगों की मम्मी है, और चाहे जो समझे बहू है कि बेटी है। मोदी के बारे में बताइए। हाँ, मोदी के काम के बारे में मतलब कुछ बताइए। मोदी देखो हमारी निगाह में तो हमारे हिसाब से अच्छे नहीं है, वो आपका इशू है। अच्छा ठीक है। और अमिताभ बच्चन के बारे में बताइए। वो अच्छा आदमी है। जो राजनीति से परे है वो हमारे लिए अच्छा है। मिथुन चक्रवर्ती? वो तो अभी राजनीति में गया, क्योंकि अभी फिल्मी दुनिया में तो पूछेगा ही कोई नहीं। हाँ। तो अपना जी कहीं भी जहाँ ही झटको पाओ हटो। रजनीकांत? सभी जितने। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसमें जितने नाम हमने लिए इसमें से किसी से आप मिले हैं, मतलब किसी को देखा है यहाँ, मतलब डायरेक्ट आँखों से? बॉम्बे में? हाँ, कितने हीरो को देखा है आपने? बॉम्बे में सर्विस ही मेरी ऐसी थी कि हीरो हीरोइन के घर में ही बैठता था। अच्छा। तो देखने की तो कोई बात ही नहीं। हाँ, अब इतना आंकड़ा तो मैं नहीं दे सकता। फिर एक दो बता दीजिए। अमिताभ बच्चन। हाँ वाह। समझा गया? रेखा। हाँ। जो हमारे ज़माने की हीरोइन थी, आज नई वालों से नहीं, जो हड्डी है मांस नहीं है, केवल नाम के हीरो हैं। पहले के हीरो हीरोइन जो है वो हीरो हीरोइन दिखती भी थी। अच्छा अच्छा, एक और सवाल। अमिताभ बच्चन रेखा, अमिताभ बच्चन जया बहादुर, इसमें कौन सी जोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है? फिलहाल अब तो जय बहादुर। देखो एक बात बताऊं, ये फिल्मी दुनिया है, जो फिल्म लगातार चलती रही उनकी जोड़ी अच्छी रही, और हर एक कलाकार अपने मेहनत के करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। पब्लिक के अंदर पसंद होना वो पब्लिक की जिम्मेदारी है। कलाकार अपने काम को कभी कम नहीं करता है, कोई भी कलाकार, तो उसको कम ज़्यादा तो हम बोल ही नहीं सकते। चलिए, आपको हमारा काम कैसे लग रहा है? अब आपका काम यहाँ बैठे हो अच्छा लग रहा है। एक तो पहली बात, आप मेरे रिश्तेदार हो, आपको तो बुरा बोल ही नहीं सकता। बोलना भी चाहूँ तो नहीं बोल सकता। तो भाई पूछने की कोई बात नहीं है कि मेरा काम कैसा अच्छा लग रहा है। यही वही हाल हो गई कि बॉम्बे में बाढ़ आया और चैनल वाले अपना चोंगा उसके मुँह के पास कर रहे हैं, वो तो डूब रहा है, कह रहे हैं कैसा लग रहा है आपको। तो वो डूबने वाला क्या बताएगा, उसको मजबूरी है कि खुन्नस में उसको 2 थापड़ मार नहीं रहा है कि मैं तो मर रहा हूँ, समझा क्या? तो आपको कहने के मतलब कि मैं आपको ज़बरदस्ती इंटरव्यू ले रहा हूँ क्या? नहीं, ज़बरदस्ती मतलब नहीं, जो मतलब की चीज़ हो उसकी बात करोगे तो मज़ा आएगा। तो अब मैं अपने इंटरव्यू का समापन करता हूँ, आप बताइए दर्शकों से। अच्छा हाँ, इन 41 साल आपने वहाँ पर गुजारे मुंबई में, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी मुंबई की, जो आपको गांव में कहीं नहीं मिल सकती? गांव में अब लाख गाँव में एक चीज़, बॉम्बे मुझे एक चीज़ लगी, अब उसमें कई कारण है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्योंकि वहाँ का एक ही चीज़ है कि लोग इतने पंचुअल रहते हैं, और वो जो है गांव में नहीं है, टाइम के पंचुअल नहीं। यहाँ टाइम की कीमत नहीं है। नहीं है।
और यही कारण है कि यहाँ के लोग परेशान रहते हैं। बॉम्बे में 500 रुपये भी कमा रहा है तो सुखी से जी रहा है। आपके हिसाब से बटन वाला फ़ोन अच्छा है कि मोबाइल एंड्रॉयड वाला? मतलब ज़माना वो देखो, ज़माना अच्छा था कि ये ज़माना अच्छा है? वो ज़माना अच्छा था, ये ज़माना नहीं अच्छा है। अब ये भी हो सकता है, आप कह सकते हो कि भाई आप तो पुराने ख्यालात के हो, बराबर? सही बात। तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। पहले क्या था कि एक दूसरे के लोग इज्जत करते थे और किसी को कहना नहीं पड़ता था कि आप मेरी इज्जत करो। और आज की तारीख में लोग इज्जत के लिए कहलवा रहे हैं कि मेरी कहो, मैं इज्जत करो। सही बात है, ये बहुत बड़ा बात है। एक बार ताली फिर से। और यही सबसे बड़ा लोगों की कमजोरी है। इज्जत के लिए देने के पैसा खर्च कर रहे हैं ना, कि हमको बाबू साहब कहे। और उसमें एक ही नहीं कर रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम ही कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा माहौल ही बनाया जा रहा है कि भले वो कल से भीख मांगना शुरू कर दें, लेकिन आज लुटा देंगे। घर में ब्राह्मण होना क्या गर्व की बात हो सकती है? थी, लेकिन ब्राह्मण ही उसको सत्यानाश कर रहे हैं। और बदनाम किसको कर रहे हैं? अन्य जात को। ब्राह्मण को होना बुरी चीज़ नहीं है, और ये शास्त्र भी कहता है, समझे क्या? लेकिन हम ही उसका नुकसान करें और उसका उसी को पकड़ लीजिए जो कि मैं आपसे कहलवा रहा हूँ कि मेरी इज्जत करो। बाकी इज्जत लोग पहले भी करते थे, और सभी कास्टें सभी पहले भी थे, लेकिन जितना आज की तारीख में हुआ है, और इसके जिम्मेदार ब्राह्मण हैं। हिंदू धर्म कहा जाए सत्य सनातन धर्म और माता गंगा, दोनों का संबंध किस रूप में आप देखते हैं? गंगा भी हमारी ही है, हिंदू सनातन भी हमारा है। तो हम दोनों के बारे में तो वही देखेंगे, जो एक के बारे में देखेंगे वही दूसरे के बारे में भी देखेंगे। क्योंकि न मैं गंगा जी को ही बुरा कर सकता हूँ, न हिंदू सनातन को भी बुरा कर सकता हूँ। क्या आपकी नज़र में अगर एक आदमी हिंदू या मतलब सत्य सनातन धर्म का व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी गंगा स्नान करना जरूरी है? क्या 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 स्नान करना ज़िंदगी में, क्या जब तक जियो तब तक स्नान करो। हाँ। ये क्या पूछने की बात है कि कभी ज़िंदगी में एक बार गंगा स्नान करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद हमारी तरफ से फुल है हाँ, कि दिन दूना रात चौगुना आप बढ़ो। हाँ, हाथ रखिए। समझा क्या? हाँ, टकले पे थैंक यू। बस ताली बजा दो एक बार फिर से। अनिल ओझा शो को लोग सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हाय, ऐसे हाय कर दीजिए। ये है इनकी पत्नी जो स्वर्गवासी हो गई हैं, उनके नाम पर एक बेहतरीन घर बनवाए हैं। और आइए अब घर की तरफ बढ़ती। हमें मत ले। ये इनकी सबसे छोटी बेटी हैं और ये काफ़ी पूजा पाठ करती हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका नाम क्या है। बहुत खूबसूरत है, देखिए इनका चेहरा इतना खूबसूरत है। अगर आप इनकी खूबसूरती देख लेंगे। नहीं, आप मेरा मतलब बाहर बोलो अपना नाम बोलो। नहीं, मुझे नहीं बोलना है। चलो अपना नाम बच्चों बोलो, सब लोग अपना इंट्रोडक्शन लो। My name is Varsa Oja. My name is Uma Oja. My name is Jess Tiwari. And my name is Rama Oja. अनिल ओझा शो को बोलो सब्सक्राइब करना। Anil Oja Show को subscribe and like and share. गांव में एक खूबसूरत घर है ये, और ये महाराज के बड़े सुपुत्र
श्री राजेंद्र मिश्रा जी। गांव में ही हूँ, सबसे अच्छा गांव में ही लगता सबसे अच्छा गांव में लगता है। ओ, गांव में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है गांव में? है। गांव का वातावरण, घर, आदमी, अच्छा, गांव के लोग। तो लेकिन गांव में अगर आप रहते हैं जो खर्चा पानी गुटखा पानी का लगता है तो वो सब आप वहाँ मैनेज कर दिए हैं, वहाँ से मिलता रहता है, वो कहाँ से मैनेज होगा गांव में बताइए? नहीं, सुपारी छुट्टी मिल जाती है। मिल जाती है, चलिए ठीक है। ओटी में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपको हमारा काम कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम लग रहा है। तो बोलिए अनिल ओझा शो। अनिल ओझा शो। ओझा शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। तो फिर बाद हम चलिए। एक गुड़िया और एक का नाम बतो रमनी। छोटी मियाँ कहाँ है? नहीं, मैं बोलूँगा। आप बोलोगे? अच्छा, आप बोलोगे तीन और ये तीनों लोग गए। 1 2 3 4 मैया जी की जय जयकार। 5 6 7 8 मैया जी हमारे साथ। प्रेम से बोलो। जय माता दी। सब कोई बोलो। जय माता दी। मिलकर बोलो। जय माता दी। अनिल ओझा शो को लाइक